अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हो काटने को, तो क्या तुम उस टाइम सोचोगे मुझे मास्टरबेट करनी है, थोड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ या फिर थोड़ी देर सो लेता हूँ? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा सारा ध्यान होगा कि कैसे इस कुत्ते से तेज दौड़ के खुद को बचाया जाए। इसी तरह जब हमारे एंसिस्टर खाने की तलाश में शिकार करने को निकलते थे, तब हर टाइम खूंखार जानवरों का खतरा था। अब रिस्क लेना भी जरूरी है, क्योंकि सवाल पापी पेट का जो है। उस टाइम एक जानवर था, हाइलोकोस्मिनिस। वह ऐसा जानवर था कि एक बाइट में पूरा इंसान साफ। वह सोचने तक का मौका नहीं देता था। उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि तुम गहरी नींद में हो, अचानक से किसी जानवर ने हमला कर दिया। अब भागो बहनचो। हर तरफ अफरा तफरी। एक तो वो आदमी अभी जस्ट उठा ही है, उठा भी नहीं, उसकी नींद तोड़ी गई है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, अगर किसी इंसान को डीप स्लीप के दौरान उठाया जाए तो उसका ब्रेन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं पाता। और ऊपर से इतना पैनिक मोमेंट, सारे लोग भाग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। ये एक्सपीरियंस तुमने तब किया होगा जब तुम्हारे गांव में चोर आया होगा। सारे लोग हल्ला कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं चोर के पीछे। सेम एंसिस्टर के टाइम भी ऐसा होता था। जब ऐसा सिचुएशन होता है तब बॉडी तुरंत सर्वाइवल मोड ऑन कर देती है। जान बचाकर भागो या लड़ो। अब तो लड़ना मुमकिन है नहीं, क्योंकि तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर, कटना तो तरबूज को ही है। विच मीन्स कि हमारे एंसिस्टर की हाइट थी 5-6 फीट, सेम आज जितनी, और जानवरों की हाइट थी 15-20 फीट, सीधा 2.5-3 गुना का फर्क। अब तो लड़ना मुमकिन था नहीं, भाग ही सकते हैं। बेसिकली उस टाइम सर्वाइवल मोड जंगली जानवरों से बचने के लिए था, लेकिन आज 2026 में जंगली जानवरों के बदले कौन सी चीजें हमें सर्वाइवल मोड में डालती है? सबसे अव्वल पर है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया कैसे सर्वाइवल मोड ऑन करती है, पहले ये समझो। देखो, हम ह्यूमन के अंदर दो तरह की जेलसी होती है, टॉक्सिक जेलसी, हेल्दी जेलसी। टॉक्सिक जेलसी ये सबसे ज्यादा लोगों में होती है। लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में दूसरों से हेट वाली बातें करेंगे, तुम्हारा कुछ बुरा हो जाए ये सोचेंगे। लेकिन हेल्दी जेलसी में होता यह है कि मैं क्यों नहीं कर सकता जब वो कर सकता है, तो ये मोटिवेशन का काम करती है। लेकिन मैंने पहले बोला, टॉक्सिक जेलसी 99% लोगों में होता है। हम करते क्या है, जिसने दिन रात मेहनत मार के यूट्यूब इंस्टा पे ग्रो किया, उन लोगों से जलते हैं। हम खुद तो मेहनत नहीं करते, और अगर कोई दूसरा मेहनत कर भी रहा है तो हम टोक टक करते हैं। अरे 1 साल से यूट्यूब कर रहा है, अभी तक 500 सब्स भी नहीं हुए। देखो, पर्सनली मैं ऐसे लोगों से बात करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। ये बात बात पर तुम्हें ऐसा जताना चाहेंगे कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी सेल्फ स्टीम को मिट्टी में मिला देते हैं। और कल को वो बंदा भी अपना चैनल ग्रो कर लेता है तो ये ओवर थिंकिंग करेंगे। सबका तो हो गया, मैं ही सारा दिन बिस्तर पे मुट्ठी मारता रहा। फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, 1-2 बार वहाँ से फेल होने के बाद इनके बॉडी में कोर्टिजोल बढ़ने लगता है, और जब कोर्टिजोल दिमाग के पार चला जाता है तब ऑन होता है सर्वाइवल मोड। अब ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल मोड सिर्फ टेंशन लेने या ओवर थिंकिंग से ही ऑन होता है। तुम्हारे बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल होता है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये तुम्हारी बॉडी की जरूरतमंद चीजों को बिना तुम्हारे परमिशन के कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन, सांस लेना, नींद, डर, आराम, टेंशन लेना, इसमें मास्टरबेशन नहीं आता है। लेकिन अब तुम बोलोगे मुट्ठी तो ऑटोमेटिक लग जाती है। नर्वस सिस्टम 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, सेमोपैथिक नर्वस सिस्टम। ये बॉडी का अलार्म या फिर फाइट मोड होता है। जब तुम्हारा बॉडी खतरा महसूस करता है तब ये ऑन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक्सीडेंट होने वाला हो, या घर में अकेले हो और बर्तन अपने आप गिर गया, या फिर बहुत ज्यादा टेंशन लेने से। मतलब तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा ये सिस्टम कब ऑन होगा। एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले ये सिस्टम कब ऑन होने वाला है। जब सारा ध्यान किसी एक चीज पर जाकर के अटका हो और दूसरा कोई चीज दिखाई ही ना दे। तुमने 10th 12th का एग्जाम दिया होगा, तब सर्वाइवल मोड ऑन हो जाती है। उस टाइम सिचुएशन ऐसा होता है कि या तो फाइट करो या फ्लाइट हो जाओ। तुम भाग तो सकते हो नहीं, वरना घर पे सुटाई होगी। अब तुम्हें फाइट करना होगा एग्जाम के पेपर से। बट ये तो हो गया टेम्पररी सर्वाइवल मोड। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक ऑन रहते हैं। जिस प्रॉब्लम से ऑन हुआ था वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, लेकिन हम उसके बारे में इतना टेंशन लेते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि बॉडी को लगता है अभी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन रियल में प्रॉब्लम होती ही नहीं। आज से 2 दिन पहले मैं 10 दिनों से लगातार इसी ट्रैप में फंसा था। मुझे 2 चीज की टेंशन थी। अगर मैं सलून वाला काम नहीं सीखा और सारा फोकस यूट्यूब पे लगा दिया, और अगर यूट्यूब पे भी ग्रोथ नहीं हुआ, तो मैं ना घर का रहूंगा ना घाट का। ये सिलसिला 10-12 दिनों तक चलता रहा। फिर 2 दिन पहले जब मैं ड्यूटी से घर आ रहा था, घर आने में 25-30 मिनट का समय लगता है। मैंने 30 मिनट तक लगातार
डीपली थिंकिंग की, मेडिटेशन जितनी। मैंने सोचा बहुत से लोग हैं जो काम भी करते हैं और अपना पैशन फॉलो करके ग्रो हो जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, बशर्ते मुझे सिर्फ डिसिप्लिन रखना होगा। ओके, अब बात करते हैं सर्वाइवल मोड से बाहर कैसे निकले। देखो, सर्वाइवल मोड कोई खराब चीज नहीं है। नेचर ने हमें जो भी दिया है हमारे बॉडी में, वो हमें सेफ रखने के लिए दिया है। अब बहुत लोगों को लगता है कि हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, लेकिन नहीं, अपेंडिक्स पेट के गुड बैक्टीरिया को सेफ करता है और थोड़ा बहुत इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। जो चीज हमारे बॉडी के काम नहीं आती, नेचर उसे ऐसे निकाल फेंकता है जैसे कबाब में हड्डी को। एग्जाम्पल के लिए हमारी पूंछ क्यों नहीं निकलती, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। पहले पूंछ से लोग पैर पर लटकते थे, लेकिन जैसे जैसे पैरों पर चलना स्टार्ट किए पूंछ गायब हो गया। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू एस्केप सर्वाइवल मोड। सबसे पहले तुम्हें करना है घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। हम ह्यूमन इन्वॉल्व हुए हैं सोशल कल्चर में। ह्यूमन बने हैं लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए, अपनी इमोशन शेयर करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। जब तुम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो तुम्हारे अंदर से मैं अकेला हूँ वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। तुम्हारे ब्रेन में गुड हार्मोन रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, तुम्हारा मूड सही होता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। फिर तुम्हें जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखना है, एकदम आग पानी जैसे। सोशल मीडिया तुम्हें ये फील करवाएगा कि तुम ही अब ऐसे इंसान बच गए हो जिसके जीवन में दुख ही दुख है, बाकी सब लोग खुश हैं। रिसेंटली मैं अपने पुराने दोस्तों की इंस्टा आईडी देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग चिल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं कितना भी मेहनत कर लूं कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा है। इसीलिए तुम्हें जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरी बनाना है भाइयों। ओके, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।